नमो नमः। आज नैषधि चरित की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग नैषधि चरित के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने श्लोक संख्या 20 तक का अध्ययन कर लिया है। और अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल राजा नल के गुणों का, उनके विद्या का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, उनके रूप इत्यादि का वर्णन देखा है। और आगे भी कुछ श्लोकों तक हम उसे ही देखेंगे। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 21वें श्लोक की तरफ। किवस्य लोमनाम कपटेन कोटिभि विधि न लेखाभिरजी गणद गुणान न रोमकूपौघमिषा जगत्कृता कृताश्च किम दूषण शून्य विंदवः। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि किम, क्या, विधि, विधि अर्थात विधाता ने, ब्रह्मा ने, अस्य इसके, किसके, नल के, लोमना, लोमना अर्थात रोमों के बहाने से, लोमनाम कपटेन, लोमना अर्थात शरीर में जो रोए होते हैं, तो रोमों के कपटेन, कपट से यानी कि बहाने से, कोटिभी, कोटिभी अर्थात करोड़ों, रेखा भी, रेखाओं से, इनके, किनके, नल के, गुणान ना अजीगणत, गुणों को नहीं गिना, अर्थात जो उसके शरीर पर जो रोए हैं राजा नल के। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या जो है उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। देखिए कि कह रहे हैं कि क्या जो है ब्रह्मा ने उन रों के बहाने से करोड़ों रेखाओं, यानी रोए क्या है, करोड़ों रेखाएं हैं जो कि उसके शरीर के जो है गुणों को, जो उसके नल के गुणों को गिन रहे हैं। तो जितने रोए उतने गुण। तो जो है ये ब्रह्मा ने जो है ये रोए क्यों बनाए, ताकि उनके गुणों को गिनने के लिए रेखाएं मिल सके। जैसे कि हम लोग को कुछ गिनना होता है तो हम लोग रेखाएं खींच खींच करके गिनते हैं। जब हम लोगों को शुरुआत में जोड़ना सिखाना, घटाना सिखाया जाता है, तो उसी प्रकार से ब्रह्मा ने यहाँ जो रोए बनाए हैं वो उसके गुणों को गिनने के लिए बनाए हैं मानो। तो कह रहे हैं किम च जगत कृता, और जगत कृता यानी कि जगत को की रचना करने वाले जगत सृष्टा ने, रोम कुपौघ मिशात, रोम कुपौघ अर्थात रोम छिद्रों के समूहों के बहाने से, रोम कुपौघ मिशात अर्थात रोम कुपौघ अर्थात छिद्रों के समूह के, मिशात यानी बहाने से, व्याज से, दूषण शून्य विंदवह न कृता, दोष शून्यता अभाव सूचक गोल रेखाएं नहीं बनाई, अर्थात अवश्य बनाई। यानी कि जो रेखाएं खींची वो तो खींची, इसके अलावा जो जो है रोम छिद्र है वो गोल आकार में है। तो यहाँ पर जो है कवि उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि वो क्या है, वो दोष के अभाव सूचक घेरे हैं जो कि विधाता ने बनाया है। फिर से देखेंगे इसके अनुवाद को कि किम क्या, विधि अर्थात ब्रह्मा ने, अस्य लोमनाम कपटेन इसके रों के बहाने से, करोड़ कोटि भी अर्थात करोड़ों रेखाओं से, इसके गुणान ना अजिगणत इसके गुणों को, इस राजा नल के गुणों को नहीं गिना, अर्थात अवश्य गिना। और किंचा, और तो और क्या, जगत कृता यानी जगत सृष्टा ने, रोम कुपौघ मिशात रोम छिद्रों के समूह के व्याज से, क्या दूषण शून्य विंदवा न कृता, दोषाभाव सूचक गोल रेखाएं नहीं बनाई, अर्थात अवश्य बनाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है देखा कि यहाँ पर जो कवि ने एक उत्प्रेक्षा की है, तो ये जो है जो उत्प्रेक्षा है यह सापहन उत्प्रेक्षा जो है कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
अगला है अमुष्य दोर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने ध्रुवम गृहीतार्गल दीर्घ पीनता उरह श्रिया तत्र च गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष अति प्रसारिता। तो कह रहे हैं अमुष्य दोर्भ्याम, अमुष्य अर्थात उसकी, किसकी, उस राजा नल की, दोर्भ्याम अर्थात दोनों भुजाओं ने, अरिदुर्ग लुंठने अर्थात अरि मतलब शत्रुओं के, दुर्गों को लुंठने मतलब लूटने से, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला की दीर्घ अर्थात लंबाई तथा पीनता यानी मोटाई, और उरह श्रिया यानी कि वक्ष स्थल की, श्रिया यानी कि शोभा ने, मानो तत्र गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष अति प्रसारिता, मानो शत्रुओं के नगर द्वारों पर विराजित होते हुए, गोपुर अर्थात नगर के पुर अर्थात नगरपुर के जो है कपाट अर्थात द्वारों पर विराजित होते हुए किवाड़ों की दुर्धर्ष, दुर्धर्षता यानी कठिनता, और अति प्रसारिता यानी विशालता प्राप्त कर ली। यानी कि यहाँ पर इस श्लोक में जो है राजा नल का आजानुभुज यानी कि घुटने तक जिसकी भुजाएं होती हैं उसे आजानुभुज कहा जाता है, और विशाल वक्ष स्थल वाला यहाँ पर नल को दिखाया गया है। तो फिर से देखते हैं कि अमुष्य दोर्भ्याम उस राजा नल की, दोर्भ्याम अर्थात दोनों भुजाओं ने, आरिदुर्ग लुंठने शत्रु के दुर्गों को लुंठने अर्थात लूटने में, अर्गल दीर्घ पीनता अर्गला की लंबाई और मोटाई तथा पुनः श्रिया वक्ष स्थल की शोभा ने, मानो शत्रुओं के पुर द्वारों पर विराजमान होते हुए कपाट की दुर्धर्षता यानी कठिनता एवं अतिसारिता यानी विशालता को गृहीता ध्रुवम निश्चित रूप से क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। स्वकेलिलेश स्मित निंदितेन्दुनो निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्तर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। कह रहे हैं स्वकेली, स्व मतलब अपनी, केली मतलब क्रीड़ा के, लेश लेश मात्र, स्मित स्मित यानी कि मंद हास्य, मुस्कुराहट जिसको कह सकते हैं, मंद हास्य से, निंदित इंदुनः इंदुनः अर्थात चंद्रमा को भी निंदित करने वाले, तिरस्कृत करने वाले, और निजांश अपने अंग स्वरूप अवयव भूत, दृक्तर्जित पद्म संपदा, दृक्त अर्थात नेत्र से अर्जित पद्म संपदा, पद्म की अर्थात कमलों की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाले। तो निज अंश यानी कि अपने अंशभूत, अपने अंग स्वरूप, दृक् अर्थात नेत्रों से, जित पद्म संपदा अर्थात पद्म संपदा को, कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले, तन मुखस्य उस राजा नल के, मुखस्य मुख की प्रतिमा यानी कि उपमान, मुख का उपमान, अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे न उन दोनों की, अतद्वयी जित्वर अतद्वयी अर्थात इन दोनों, किन दोनों, कमल और चंद्रमा की शोभा को भी, जित्वर जीतने वाले, सुंदरांतरे किसी दूसरे वस्तु से रहित संसार में नहीं है। यानी कि इतनी शोभा, जितनी शोभा नल के पास है उतनी अधिक शोभा संसार में किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पर नल के स्वाभाविक सौंदर्य का
यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर से देखेंगे, स्व के लिए अर्थात अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र स्मित मंद हास्य से जितेंद्रनः, इंदु अर्थात चंद्रमा को भी क्या करने वाले, निंदित करने वाले, और निजांश दृक्त जित पद्म संपदा, अपने अंश भूत, अपने अंश स्वरूप, अपने अवयव भूत दृक्त अर्थात नेत्रों के द्वारा पद्म संपदा जित, पद्म की शोभा को, कमलों की शोभा को जीत लेने वाले तन्मुखस्य, उसके मुख की उपमान को, उस नल के मुख का उपमान, अतद्वय जित्वरः, उन दोनों की शोभा को जीतने वाले किसी दूसरे वस्तु से रहित संसार में नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अलंकार है वो पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर चूंकि चंद्रमा और कमल के प्रति विजय सूचक विशेषणों के द्वारा नल के मुख के अप्रतिमानत्व का प्रतिपादन किया गया है कि नल के मुख जैसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अगला है श्लोक संख्या 24। सरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं जिताः स्मितेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परं भव्यम् अहो महीयसी तदाननस्योऽपि मितौ दरिद्रता। तो कह रहे हैं सरोरुहम, सरोवर में, उहम मतलब उगने वाले यानी कमल, तो कमल तस्य दृशैव निर्जितम, उसके नेत्र से ही जीत लिए गए, स्मितेनैव विधोः श्रियः अपि जिता, स्मितैव मंद मुस्कुराहट से ही, मंद मुस्कान से ही, विधोः यानी चंद्रमा की, श्रियः यानी शोभा, अपि जिता शोभा भी जिता यानी तिरस्कृत हो गई, जीत ली गई। परम भव्यम कुतः, उन दोनों से और अधिक सुंदर वस्तु कहाँ, यानी कि संसार में जिसे हम लोग सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं वो क्या है, वो है चंद्रमा और कमल। और राजा नल ने अपने नेत्रों से कमल को जीत लिया है और मुस्कुराहट से चंद्रमा को भी सुशोभित को भी तिरस्कृत कर दिया है। अब इससे ज्यादा वस्तु सुंदर कहाँ हो सकती है। तो आगे कह रहे हैं अहो, आश्चर्य है, तद आननस्योपि मितौ, उसके आनन यानी मुख की उपमा के विषय में महीयसी दरिद्रता, इस संसार में बड़ी दरिद्रता है, अर्थात दो जिनको सबसे सुंदर माना जाता है उनको तो इसने जीत ही लिया है और तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, संसार में बड़ी दरिद्रता है, क्योंकि अगर कुछ होता तो निश्चित रूप से राजा नल के मुख की तुलना की जा सकती थी, लेकिन कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं अब इससे श्रेष्ठ। फिर से देखते हैं, सरोरुहम अर्थात कमल, तस्य उसके, किसके, नल के, दृशैव दृष्टि से ही, नेत्रों से ही, निर्जिता जीत लिए गए, और स्मितेनैव मुस्कुराहट से ही, विधोह चंद्रमा की शोभा, अपि जिता शोभा भी जीत ली गई, परम भव्य कुतः, और उन दोनों से अधिक सुंदर वस्तु कहाँ, कुतः यानी कहाँ, अहो आश्चर्य है कि तद आननस्योपमितौ, उसके मुख के उपमा के विषय में महीयसी दरिद्रता, बहुत अधिक दरिद्रता देखने को प्राप्त होती है। अगला देखेंगे 25वां श्लोक। अच्छा, यहाँ पर जो है अलंकार की चर्चा कर देते हैं कि यहाँ पर देखने में को मिल ही रहा होगा कि यहाँ पर नल का जो मुख है वो उपमेय है और जो कमल है, चंद्रमा है, वो उपमान है। यहाँ नल के मुख को उन कमल और चंद्रमा से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार में यही तो होता है ना कि जहाँ पर उपमान को की अपेक्षा उपमेय को और बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, श्रेष्ठ सिद्ध किया जाए। तो यहाँ पर नल के मुख को ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। बात करते हैं श्लोक संख्या 25 की।
स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजः समं चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनागसे संशति बालचापलम पुनः पुनः पुच्छ विलोलनच्छलात्। के चमरी यानी कि चमरी मृग, तदुत्तमांगजैः उनके केशों के साथ, सममेव समता की इच्छा रखने वाले, स्वबाल भारस्य अपने बालों के भार की, समूह की, अनाग से यानी कि निरपराधिता को सूचित करने के लिए ही पुनः पुनः बारंबार पुच्छ विलोलन छलात, पूछ विलोलन यानी हिलाने के बहाने से, छल यानी बहाने से, बाल चापलम संशति केशों की चंचलता बतलाती है। यानी कि चमरी मृग है, चमरी मृग के बाल बहुत अधिक सुंदर होते हैं, पर नल के जो केश हैं वो चमरी के केशों से भी सुंदर हैं। अब चमरी के केशों ने नल के केशों की समानता की इच्छा करने की धृष्टता की है, क्योंकि उसको भी अपने केशों के सुंदर होने का अभिमान है। तो वह क्या करती है, जो धृष्टता की है, वह केवल और केवल क्या है, बाल चापलम, वह केवल उसकी बाल चपलता है, यानी कि पूंछ हिला हिला करके केवल वो अपने अपराध की क्षमा याचना कर रही है, जो उसने अपने केशों की तुलना राजा नल के केशों से की है। यहाँ पर दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं कि अपने निरपराधिता को सूचित करने के लिए अपनी पूंछ हिला रही है, और साथ ही बाल चपलता यानी कि जो है बच्चे जो चंचलता करते हैं उसका प्रदर्शन कर रही है। तो फिर से देखेंगे, चमरी यानी कि चमरी मृगी, तदुत्तमांगजैः उनके केशों के साथ ही, सममेव समता की इच्छा करने वाले, स्वबाल भारत से अपने बाल के भार से, अपने बालों के समूह की अनाग से निरपराधिता को सूचित करने के लिए पुनः पुनः यानी बारंबार पुच्छ विलोलनाच्छलात्, पुच्छ को अर्थात पूंछ को विलोलन यानी हिलाने के छल से, बहाने से, बाल चापलम संशति केशों की चंचलता या बाल चापल्य को संशति अर्थात प्रकट कर रही है। यहाँ पर हम लोग जो है बात करें तो यहाँ पर है अपहनुति अलंकार, यानी कि यहाँ पर पूंछ हिलाने के छल से निरपराधिता का कथन करके बाल चापल्य की जो स्थापना की जा रही है, यह वह क्या है, अपहनुति अलंकार है। तो आज के लिए हम इतना ही व्याख्यान रखते हैं। अगले व्याख्यान में मिलेंगे हम लोग श्लोक संख्या 26 से लेकर के 30 तक के लिए। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए, और कोई जिज्ञासा हो तो पूछिएगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।